स्वागत है आप सभी का। मुजफ्फरपुर की उन दो महिलाओं ने अपने हौसले से खुद और परिवार को मुश्किलों से उबारा है, साथ ही अपनी जैसी कई महिलाओं को आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है। उनके जज्बे को देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे और उनकी इसी शख्सियत की वजह से हम उन्हें बेमिसाल कह रहे हैं। उर्मिला देवी झोपड़पट्टी में रहती है। मुसहरी प्रखंड के बेला इलाके में इनका आशियाना है। कम पढ़ी लिखी है, महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती और सड़कों पर उतरकर हक की आवाज बुलंद करने का सलीका भी इन्हें नहीं पता। लेकिन ये जमीन से जुड़ी हुई रियल हीरो है और किस्मत के नाम पर रोने के बजाय अपना कदर खुद करने में यकीन रखती है। लोन से खरीदे गए बैटरी रिक्शे को चलाकर पति और परिवार को सहयोग करती हैं। ये बताती हैं कि हालात ने इन्हें बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दी। जैसे मेरे घर में गार्जियन है तो उनसे पैसा लेने में चाहे मांगने में बहुत ये होता था, तो हम सोचे जो हम अपना ऐसा काम कर सकते हैं जो अपने आप हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा के अभाव से हमारे 6 साल का बेटा था, वो गुजर गया। काश अगर उस समय पैसा रहता तो हम उसको बचा पाते। उर्मिला समाज में बदलाव चाहती है, खासकर गरीब तबके की महिलाओं से वो सरोकार रखती है। ये स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और अपनी जैसी कई महिलाओं को बैटरी रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। इनकी सिखाई कई महिलाएं शहर में बैटरी रिक्शा चलाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक 4 जगहों पर उर्मिला महिलाओं को रिक्शा चलाना सिखाती हैं। जल्द ही इनकी सिखाई 50 से ज्यादा महिलाएं सड़कों पर बैटरी रिक्शा लेकर उतरेंगी। प्लानिंग के तहत जिन इलाकों में गर्ल्स कॉलेज और स्कूल है, महिलाएं उन्हीं इलाकों में रिक्शा चलाएंगी। हम चाहते हैं जो चीज हम कर रहे हैं वो दूसरा भी आदमी करे, वो महिला जेंट्स नहीं। हम ये सोचे जो जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, मेरा कष्ट दूर हुआ, उस तरीका से सारी महिला को सिखा देंगे तो वो कमाएगी, तो उसको भी पैसा या कोई चीज का मैंने परेशानी नहीं हो। हम जो सोच रहे हैं कि कम समय पर जैसे कि अपना घर के काम करके और 2 घंटा अगर चलाते हैं, जो 200-300 रुपया जो हम कमा लेते हैं, तो मेरा काम भी घर का हो गया, मेरा खर्चा भी निकल गया। चांदनी देवी अहियापुर के रसूलपुर सालीम की रहने वाली है। इनकी जिंदगी की जद्दोजहद भी उर्मिला से काफी मिलती है। मजदूर पति की कमाई से 4 बच्चों का पेट नहीं भरता था। ऐसे में काफी सोच विचार के बाद इन्होंने बैटरी रिक्शा चलाने का फैसला किया। ये बेहद सक्रिय महिला है। मुसहरी प्रखंड की भीकनपुर पंचायत में पंच के तौर पर लोगों की समस्याओं को भी सुलझाती है। बहुत गरीब से गुजर रहे थे, इसके लिए बीमारी भी एगो हो गया, बहुत हमरा खतरा, दिवाली गिर गया माथा पर उससे, तो इलाज में बहुत ज़्यादा कर्जा महाजन हो गया। तो सोचे कि अगर नहीं ये कदम करते हैं तो मेरा बच्चा सब जो है से पीछे रह जाएगा, महाजन वाला फिर दोबारा नहीं देगा कभी। इसके लिए हम ऑटो सीख लिए, ऑटो सीख करके अपना चला रहे हैं। जिस इलाके में महिलाएं घूंघट और पर्दे की परंपरा में सिमटी हैं, वहाँ उर्मिला और चांदनी जैसी महिलाएं मिसाल बन रही हैं। लोग इन्हें हैरत से देखते हैं, साथ ही सराहना भी खूब करते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और सभी के पास अपने अपने कुछ काम करने की एबिलिटी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही काम करने की जरूरत है। यहाँ लड़कियाँ भी आगे तरक्की कर रही है और करती रहेंगी। यह तो बहुत बड़ा एक कदम है इस मुजफ्फरपुर शहर के लिए कि ई रिक्शा महिलाएं चला रही है और महिलाओं के भीतर एक बहुत बड़े सुरक्षा का उन्होंने भीतर से संभावना जगा दिया है। ये बहुत खुशी की बात है कि ये पहल इनके द्वारा शुरू हुआ है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे चल के ये कुछ न कुछ जरूर अपना कोई मुकाम हासिल करें। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर नाकामियां और परेशानियां इंसान को कमजोर करती हैं, लेकिन राह की ठोकरें कहीं न कहीं आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं और बुलंद हौसले वाले ऐसे मुश्किल हालात में और मजबूत होकर उभरते हैं। उर्मिला और चांदनी ने इसी फलसफे को हकीकत का अमली जामा पहनाया है। इन्हें
बेमिसाल मानते हुए हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इनके हौसले से जिंदगी खुशहाल तो हो गई। सरकार को चाहिए कि ऐसे महिलाओं को आगे बढ़कर मदद करे जो स्वरोजगार अपनाना चाह रही हैं, ताकि इन महिलाओं को सुलभ फाइनेंस उपलब्ध हो सके, तभी मेक इन इंडिया का सपना साकार हो सकेगा। समय के लिए मुजफ्फरपुर से सहयोगी धीरज और कैमरा मैन तिवारी के साथ संतोष राज पांडे।